देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। साफ साफ बात करो, क्या बात है? बताऊंगा मैं। और कितनी बड़ी डील कैंसिल हुई, मेरे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन डिलीट हो गई थी और मैं कितना एम्बैरेस हुआ था। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो बेबी ने प्रेजेंटेशन डिलीट की थी मेरे लैपटॉप से। आप इतने दिनों बाद आई हैं, प्लीज खाना खाकर जाइएगा। मैं नंबर खाने के लिए नहीं रुक सकूंगी। वो दरअसल मैं ना घर में किसी को बता के नहीं आई हूँ। सुनो, तुम भी असद को मत बताना, वरना गुस्सा करेगा। उसने ना मना किया था यहाँ आने से। तुम समझ सकती हो ना, मैं नहीं चाहती हूँ खफा हो मुझसे। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठंडा ठंडा पानी है। अब आप ठीक है? जान में जान आ गई। ऐसा बुरा फंदा लगा था ना मुझे। हाय जैसे उम्र, तुम्हें याद था ना कि मुझे सारी बेकरी के समोसे कितने पसंद, यही बातें तुम्हारी अच्छी लगती, इतना ख्याल रखती हो तुम। इलाके अबुल हसन सानी रोड पर परसों डकैती होने वाले मुजरिमों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डाकुओं को सीसीटीवी फुटेज के जरिए शनाख्त करके उनको उनके ठिकाने से ढूंढ निकाला। पुलिस का मजीद कहना था कि हम इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आने वाले वक्तों में हम इस तरह के मजीद वाक़यात न देख सकें। सीसीटीवी कैमरास भी कमाल है नहीं, इनकी वजह से काफ़ी कमी हुई है क्राइम रेट में। बड़ी आसानी से शनाख्त हो जाती है। ठीक कह रहे हो तुम, वरना पहले तो साल यही नहीं पता चलता था कि मुजरिम कौन है, बस ढूंढते रह जाते थे। ठीक कह रही, मर्जी तो पुलिस वालों की होती है। जिसकी शनाख्त करनी हो उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते हैं, वरना तो ऐन मौके पे कैमराज ही नहीं चलते। आ जाए, खाना लग गया है। चले। क्या कर रही हो? कुछ पूछा है मैंने? क्या हुआ है? रो क्यों रही? फूक नहीं रही हूँ, वो सर में दर्द है ना, तो शायद इसीलिए आंखों से पानी आ गया होगा, और कुछ नहीं है। पानी और आंसू में बहुत फर्क होता है मारिया। चेहरा देखो अपना, साफ लग रहा है काफी देर से रो रही हो। क्या बात है? मैं जितना चाहता हूँ तुम खुश हो, तुम उतना ही उदास नजर आती हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो साफ साफ बताओ ना, क्या है? साफ साफ सुनना है ना? हाँ। आपके पॉकेट में अंबर की रिंग क्या कर रही थी? क्यों आप उसकी निशानी अपने साथ लेके फिरते रहते हैं? कौन सी रिंग? कैसी निशानी? तुम फिर बिला वजह शक कर रही हो मुझ पर? भूल गई डॉक्टर ने कहा था कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लोगी तो वो हमारे आने वाले बच्चे पर बुरा असर डालेगी। मुझे भी कोई टेंशन लेने का शौक नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कोई बातें बुरी लग सकती हैं ना। कौन सी बातें हैं? मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। अच्छा कौन सी अंगूठी? दिखाओ मुझे। अब खामोश क्यों खड़ी हो? दिखाओ ना। मेरे पास नहीं है, बीबी के पास है। बेबी ने मुझसे कहा था कि वो अंबर की रिंग है और वो रिंग हर वक्त पहन के फिरती रहती थी। बेबी, उसे तो मैं सुबह देखता हूँ।
बहुत अच्छा रहा था ना इंतजार कि बहुत भरोसा करता है अर्शद उस पे, उसकी हर बात मानता है। देख लो फिर कैसे सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। हाँ भाई ये तो है। हाँ बहुत ही भरोसा करने लग गया था अर्शद भी। अरे मुझसे ज्यादा उसकी बात पर यकीन होता था उसे, और अम्मी को भी। पता नहीं कैसा जादू किया था उसने सब पे। लेकिन फिर देख लो बेबी ने एक ही झटके में कैसे सारे जादू का तोड़ किया है। हाँ ना। उस रात भी उस चुड़ैल नताशा के साथ पूरी रात फोन पे लगा रहा, बट ठीक ही बदला लिया मैंने। हाँ नहीं यार, किसी को भी नहीं पता चला कि इंकसार के लैपटॉप से वो फाइलें मैंने डिलीट की। हाँ तरीके से की थी। शुक्रिया जीती रहो। हम अभी सोच ही रहे थे कि तुम्हें चाय का कहीं सर में दर्द हो रहा था और तुम चाय लेकर आ गई। ठीक है कि मैं जानती हूँ कि आप इस टाइम चाय पीती हैं ना, इसीलिए। तुम्हें पता है मारिया, हमें तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है कि तुम हर काम वक्त पर करती हो। और जब से तुम आई हो हमारा खाना पीना सब वक्त पे होता है। शायद यही वजह है कि हमारी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है। मुझे यकीन नहीं यार, तुमने वो फाइल डिलीट की थी। बेबी मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत करो। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अंदाजा है कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी है मुझे? पूरे ऑफिस के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं अर्शद के सामने। एक मिनट, समझ में आ रहा है। ये तुमने इसलिए किया ना कि मैं अर्शद की नजरों में गिर जाऊं। इसीलिए किया ना तुमने? बोलो, इसीलिए किया ना तुमने? इंकसार तुम ना सब गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। झूठ मत बोलो। नफरत से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस हद तक गिर सकती हो। पता है तुम सब गलत समझ रहे हो। मुझसे वो फाइल डिलीट हुई थी पर गलती से। तुम्हारी दोस्त से बात करते हुए मैंने खुद सुना है अभी तुम्हें बेबी। तुम्हें मेरा ख्याल तो है ही नहीं, इस बात का तो मुझे पता है। अपने भाई का तो ख्याल कर लेती। कितना ख्याल करता है तुम्हारा? क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए? इस घर में तुम्हें रहने की जगह दी है उसने। आहिस्ता बोलो थोड़ा। क्यों आहिस्ता बोलो? क्यों? इंकसार तुम बात कर लो ना, मैं सॉरी कह देती हूँ तुम्हें। तुम्हारा ये चेहरा अर्शद के सामने आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए बेबी। इंकसार शर्म से। इंकसार मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। इंकसार मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? इंकसार अंदर चल के बात। अंदर क्यों जाए ना? क्यों जाए? नहीं जाएंगे अंदर। तुम्हें शौक है ना तमाशा बनाने का, तो अब तुम्हारा तमाशा बन रहा है, तुम अंदर चले जाए। नहीं जाएंगे। क्या हो, डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है ना? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने सब कुछ किया। अरे क्या हुआ? क्या बात हुई इंकसार? कुछ भी नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही आपको तो पता है हमारा जरा सा वैसे बात पे झगड़ा होता है। हम खुद देख। झूठ क्यों बोल रही हो अपनी माँ से? अरे तुम तो इतनी पोस्टर हो कि अपनी माँ से सच नहीं बोल सकती हो। खामोश नहीं रहूंगा खामोश, सबको सब कुछ बताऊंगा। अरे ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ अर्शद के साथ, इस घर में हर इंसान के साथ गलत कर चुकी है। अरे इतनी एहसान फरामोश है ये कि इसके लिए है वो मिसाल कि जिस ताली में खाती है उसी में चेक करती है। क्या हो गया इंकसार भाई? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों? आप बताएंगे बात क्या है? क्या बात है? इतना शोर क्यों मचा? अर्शद वो तो शुक्र है कि मैंने इसे अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा है दोस्त से बात करते हुए, वरना शायद मैं भी यकीन नहीं करता। इंकसार प्लीज साफ साफ बात करो, क्या बात है? बताऊंगा मैं। हमारी कितनी बड़ी डील कैंसिल हुई, मेरे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन डिलीट हो गई थी और मैं कितना एम्बैरेस हुआ था।
वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो बेबी ने प्रेजेंटेशन डिलीट की थी मेरे लैपटॉप से। और ये सब कुछ मैंने भी खुद सुना है। ये अपने दोस्त से बात कर रही थी और उसने उसी से हंस के बता रही थी कि इसने किस तरह से प्रेजेंटेशन डिलीट की। पूछो उससे। गलतफहमी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम बहन हो मेरी, बहनें ऐसी होती हैं। मेरा यकीन करो अजद, मुझे वाकई में नहीं मालूम था मेरी छोटी सी गलती का इतना बड़ा असर होगा। छोटी सी गलती? तुम जानती हो तुम्हारी इस गलती ने इंकिसार के साथ क्या किया? उसके करियर को कितना बड़ा झटका लगा। क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने उसे, शर्म आ रही है मुझे। आंखें मिलाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। और मेरा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, मेरे और इंकिसार के बीच जो एतबार का रिश्ता तो उसे हिला के रख दिया तुमने। घर के झगड़े घर में रहे ठीक है, उस दिन क्लाइंट्स के सामने कितनी बेइज्जती हुई हमारी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं मानती हूँ वो फाइल डिलीट मुझसे हुई थी, वो गलती से हुई। वो इंकिसार का लैपटॉप पड़ा था, मैंने सोचा गाने सुन लेती हूँ, फाइल डिलीट हो गई मुझसे। अजद, तुम्हारे लिए तो नमाजों में रो रो के दुआएं की है मैंने, तुम्हारी तरक्की की, तुम्हारी खुशियों की। मैं ऐसा करूंगी? अगर ऐसा था तो इंकिसार को नसीब मुझे तो बता सकती थी ना, फाइल रिकवर हो जाती। लेकिन वो गलती नहीं थी। इंकिसार ने खुद तुम्हें तुम्हारी दोस्त से बात करते हुए सुना। तुम उसे मेरी नजरों में गिराना चाहती थी। नहीं अजद, अब इंकिसार बात को गलत रंग दे रहे। वो हम दोनों बहन भाइयों में फूट डलवाना चाह रहा है। क्या सब लोग इस घर में तुम्हारे खिलाफ हैं? पहले तो मारिया के बारे में भी यही बात कहती थी, अब इंकिसार के बारे में, कल को अम्मी के बारे में भी यही कहोगी कि हमारे बीच गलत फहमी पैदा कर रही है। क्या सब तुम्हारे दुश्मन है यहाँ पे? तुम तो सब जानते ही हो नहीं बनती ना हमारी इंकिसार से, इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए वो तुम लोगों को बीच में घसीट रहा है। अल्लाह, मैं क्या करूं? इसे मेरी क्या गलती कि मेरे नसीब में ऐसा शौहर लिखा था। एक भाई का आसरा था, अब तो लगता है वो भी नहीं रहेगा। ये क्या किया है तूने इंकिसार? अरे दोनों भाई बहन के बीच में फूट डलवा दी। मेरा इतना मोहब्बत, बाप जैसी शफकत करने वाले भाई के दिल में जहर डाल दिया, तुझे अल्लाह पूछेगा। बस करो बेबी। अरे यकीन करो, इंकिसार झूठ बोल रहा है। चुप कर जाओ, इंकिसार मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। झूठ तुम बोल रही हो। तुम क्या कह रहे हो फात? सुबह से 2 बार थाने से फोन आ चुका है। वो तो शुक्र है मेरी जान पहचान है पुलिस वालों के साथ, इसलिए फोन पर ही बात हो रही है, जाने की नौबत नहीं पड़ी है। तुम कुछ भी करके इस मामले को रफा दफा करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम बीच में आ गया तो कितनी बार बताऊं अरीबा, चाहे मेरी जान भी चली जाए ना, मैं तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी इज्जत पर एक हर्फ नहीं आने दूंगा। क्या हुआ अभी? खाला से बात हुई, पहुंच गई हैं खैर खैरियत से? हाँ, अम्मी से ही बात हो रही थी, पहुंच गई है वो। चलो अच्छा है, फिक्र हो रही थी मुझे उनकी, अकेली ट्रैवल कर रही थी ना। किसका मैसेज है? खाला का, बता रही हैं खैरियत से पहुंच गई हैं। अम्मी भी ना हद करती हैं, जब मुझे फ़ोन पे बता दिया था तो आपको मैसेज करने की क्या ज़रूरत थी? के अलावा 6 में सस्पेंस क्रिएट करती हैं। भाई अच्छी बात है अगर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया तो। बात सुनो, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो जल्दी से।
मैं भी खाना लगाती हूँ।